इस वक्त हम चलते हैं ज़रा क्वींस पार्क, जहाँ पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स के दरमियान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 4 रोज़ा मैच हुआ और अब उसकी पिच की बात की जा रही है। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये जो पिच है बहुत फ्लैट बनाई गई है, जिस पे बैटर्स ने रन्स किए हैं, बॉलर्स के लिए कुछ ख़ास मदद नज़र नहीं आई। तो क्या ये एक चकमा देने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को? और क्योंकि अगर वैसी पिच बना दी जाती जो कि पहले मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे टर्न भी होगा, जहाँ पे आपको बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी, तो पाकिस्तान टीम को मदद मिलती। इसके ऊपर मैं एक स्टोरी भी शेयर करूँगा, लेकिन पहले ज़रा चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं इनका तारुफ करवाना भूल गया, लेकिन हो नहीं सकता, पहले तारुफ करवाते हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट वेयरिंग ब्लू शर्ट एंड विद द ब्लू कोट, अर्जेंटीना का भी ब्लू जर्सी थी उनकी, उनसे इजहार ताज़ियत कह लें, उस वजह से शायद इन्होंने ब्लू पहना हुआ। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम आसिफ, देखती आंखों और सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। अब आप पूछें जी। ये ब्लू आपने पहना है, ये आप अर्जेंटीना के साथ गम बना रहे हैं क्या? देखें, ब्लू जो है एक कलर बड़ा खुशी का रंग है और आप वाइब्रेंट कलर है, तो मैं नॉर्मली आपको पता है खुश रहता हूँ और बड़ा कलरफुल आदमी हूँ, तो मैं इसलिए कलरफुल कपड़े पहनता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, ये कितने कलरफुल हैं और ये तो इसका फ़ैसला तो आपने करना है और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। क्या हमें जब भी स्टूडियोज़ में होते हैं कोशिश करते हैं शो में जान डाले रखें, और ऑफ द कैमरा तो इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, उनके साथ हैं नवाब भाई। नवाब भाई हमारे क्रिकेट कोच हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, 30 साल से ज़्यादा क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं। नवाब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ, और तमाम सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, पिच के बारे में क्या कहेंगे? पिच के ऊपर रन्स देखने को मिले, अजान अवैस, बाबर आजम की सेंचुरीज़, अब्दुल्ला फजल ने 50 किया, शान मसूद ने 50 किया। सो क्या देख रहे हैं कि ये पिच जो है हमें चकमा देने के लिए बनाई गई? क्योंकि भी हाल ही में जो श्रीलंका के साथ सीरीज़ हुई थी, वहाँ पर तो ऐसी पिचेज़ नहीं थी। देखें, नॉर्मली जो साइड मैचेस होते हैं उनमें पिचेस इसी तरह की होती हैं। अपनी कंडीशन से हम मांग कोई भी मुल्क दूसरी टीम को नहीं करवाना चाहता। ये इसी तरह की पिचेस होती हैं। और जहाँ तक आपने श्रीलंका की बात की, वहाँ भी एक मैच बड़ा ही टर्निंग स्क्वायर पिच थी और जिसमें सीम भी हो रहा था, पेस बॉलर्स के लिए भी मौका था बॉल अच्छी करने का, जिसमें पिच में कुछ था, और स्पिनर्स के लिए भी उसमें बहुत सपोर्ट थी। लेकिन दूसरे मैच में आपने देखा कि वो मैच बिल्कुल फ्लैट विकेट। तो ये आपको वेस्ट इंडीज़ में नज़र आएगा। वेस्ट इंडीज़ में आपको ऐसी पिच भी नज़र आएगी जहां 2 इनिंग्स भी पूरी नहीं होती, दो दफ़ा 20 खिलाड़ी भी नहीं आउट करना मुश्किल हो जाता है, 40 तो दूर की बात है। हमारे नाजरीन को हम आपसे जानना चाहेंगे, मुझे याद पड़ता है कि वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका का एक मैच था जो मेरा ख्याल है कि 10 बॉलों या 12 गेंदों के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया था। ये इंग्लैंड का मैच था, ये 90s इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच था। जी जी, 10 ओवर्स के बाद 10 ओवर्स के बाद ये खेल। ओके, देखें, ये वो शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच ऐसे यही है या? जी बिल्कुल, वहाँ पे माइकल एथर्टन को भी बॉलें लग रही थी और बड़ा अनबिलीवेबल सा वो पिच था। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी बार ऐसे हुआ है। वेस्ट इंडीज़ में या फिर पिच ऐसी हो जाएगी जिस पे ब्रायन लारा बहुत बड़े प्लेयर थे, इसमें कोई दो राय नहीं, पिच का अमल दखल अपनी जगह, लेकिन वो बहुत फ्लैटेस्ट ऑफ द फ्लैट विकेट थी जहाँ पे ब्रायन लारा ने 400 किया था और वो मैच भी जो है वो नतीजा खेज नहीं साबित हुआ था और ड्रॉ हो गया था। और दूसरी टीम ने भी, उन्होंने भी बड़े काफ़ी रन इंग्लैंड ने भी आके कर दिए थे। तो मतलब ऐसी विकेट थी जहाँ पे 2 इनिंग्स भी पूरी नहीं हुई। तो वेस्ट इंडीज़ में आपको नज़र आएगा कि या 2 इनिंग्स भी पूरी नहीं होंगी या 2 दिन में मैच ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। ये इसी तरह का कुछ आपको साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, वो क्या रिएक्शन देती हैं उसका कुछ पता नहीं होता। आपने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच देखा होगा जो 1.5 दिन, नहीं 400 नहीं, वो तो वनडे था ना, टेस्ट मैच था जिसमें अंडर 100 ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया था 2 बार और दूसरी टीम भी पहले। वैसे शारजा में पाकिस्तान भी अंडर 100 2 दफ़ा आउट हुआ था। वो तब मिसबात लग भी थे कि शारजा की तो फ्लैट पिच थी, वहाँ पे हम कैसे आउट हो? शेन वॉर्न के मैजिक, और दोनों इनिंग्स में एक दफ़ा 50 से पहले आउट हुए, दूसरी दफ़ा कोई 59 में रखा, कोई इसी तरह। तो बड़ा वो भी बड़ा शर्मिंदगी का बायस हुआ था पाकिस्तान। आप क्या कहते हैं कि ये जो पिच बनाई गई है, अच्छा होता कि पाकिस्तान को एक ऐसी पिच दी जाती जहाँ पे थोड़ा सा टर्न होता, सीम होता, बॉल दोनों टीम्स के लिए तैयारी का अच्छा मौका होता? मेरे ख्याल से जहाँ तक इस मैच की बात की जाए
तो पाकिस्तान के हक में अच्छा ही हुआ है कि देखें हमारे जो बैटर्स थे उन्होंने रन्स कर लिए। तो मैच से पहले अगर आपकी देखें अच्छी मैच प्रैक्टिस बैटर्स की हो जाए तो बॉलर ने तो आपको पता है जिस तरह की पिच मिलेगी उस तरह ही करना है। बॉलर के लिए भी ठीक है कि एक तरह से उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी है, जो बॉलर जो प्रोबेबिलिटी थे खेलने के चांस थे। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अच्छी गोइंगी है, वरना पाकिस्तान में पास्ट में जब हम जाते थे तो पहले मैच कई दफ़ा ये बड़ा सनसनीखेज देखने को मिलता था, पाकिस्तान की टीम या जो टूरिंग टीम पहले मैच हार रही थी, पूरा टूर फिर बड़ा अंडर प्रेशर रहती थी। तो ये एक अच्छी गोइंग गई है मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने बैटर्स ने परफॉर्म किया, बॉलर की तरफ अच्छी परफॉर्मेंस आई है। गो कि आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से जो वेस्ट इंडीज़ की जो जिस तरह की वहाँ मौसम है तो वहाँ में अपना कराची की तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता उसी तरह का ही होता है माहौल। कराची की जो पिचेस है मैं समझता हूँ कि वो बैटिंग के लिए ज़रा ज़्यादा साजगार होती हैं। वेस्ट इंडीज़ की सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती है, पिचेस भी एक और तरह से बिहेव करती हैं। उनकी ये कैरेबियन की रवायत रही है, क्योंकि जब फास्ट बॉलर होते थे किसी दौर में बहुत ख़तरनाक, तो उस वक्त वो बहुत तेज़ पिचेस बनाते थे, वो बड़ा ज़्यादा बाउंस करते थे। ये मैच जो आप जिसकी बात कर रहे हैं मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैच शुरू हुआ था तो उस वक्त मैं सारा लाइव बैठ के देख रहा था। माइकल एथर्टन कैप्टन थे और जिस तरह बॉले रॉबिन स्मिथ ये मर गए, बहुत बड़े प्लेयर थे वो अपने टाइम पे, बैकफुट पे पीछे वाली बॉल को बड़ा अच्छा खेलते थे। साउथ अफ्रीकन बॉर्न थे मगर वो खेले इंग्लैंड से थे और बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन थे। उनको जिस तरह बॉलें लगी कोर्टनी वॉल्श की और जिस तरह बॉलें वो फिर जंप करके 5-5 रन बॉल इस तरह किक करता था, तो फिर वो अंपायर ने दोनों ने मिलजुल के फैसला किया और मैच को ख़त्म कर दिया। तो वो हम बैठ के देख रहे थे और हमने ज़िंदगी में कभी इस तरह का, एक अनहोनी सी बात थी कि इस तरह का हो, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये भी रूल है कि अगर आपकी पिच अंपायर समझें कि खेलने के लिए मुफीद नहीं है या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है तो उसको ख़त्म कर दे। तो ये कैरेबियन की रवायत रही है कि पिचेस वो वहाँ पे थोड़ी सी दुनिया से हट के रहती हैं। वेदर जो है वो कराची से मिलता जुलता टाइप होता है, लेकिन ये है कि पिचेस में वो कैरेबियन का ये अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब थोड़ा सा सपोर्टिंग पिचेस भी आ जाती हैं और कई दफ़ा स्पिनर्स की पिचेस भी आ जाती हैं। मगर यह है कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा नया नहीं है, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, नए भी हैं और इस आउटिंग में पहला मैच अच्छा खेल भी गए। तो पाकिस्तान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, पाकिस्तानी शायकीन के लिए भी अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुफीद आउटिंग हुई है पाकिस्तान की।